जब भी हम ओम बोलते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वरक्षक हैं, आप हम सबकी रक्षा करें, यही प्रार्थना है। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वरक्षक हैं, हम सभी की रक्षा करो। तो इस भाव के साथ जब आप ओम बोलते हैं, मन में ये भाव चलना चाहिए। तो एक बार और ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आप रैंडमली कोई भी आंसर दे सकता है। ये कोशिश करें कि एक ही आंसर, सभी आंसर एक ही व्यक्ति ना दे। तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि दोबारा मनुष्य जन्म पाने के लिए कितने परसेंट मिनिमम साकाम शुभ कर्म करने आवश्यक है। इसका आंसर कोई भी दे दे। 50% मिनिमम। 50% मिनिमम, बिल्कुल ठीक है। उससे एक सामान्य परिवार में या बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं थोड़ा लोअर लेवल पे मनुष्य जन्म मिलता है 50%। दूसरा, जो हम दैनिक यज्ञ करते हैं वह साकाम कर्म है या निष्काम कर्म है? आप म्यूटेड है स्वाति दी। साका। बिल्कुल ठीक है, साकाम शुभ कर्म है। दैनिक यज्ञ साकाम शुभ कर्म है। अब मिश्रित कर्म का एक उदाहरण कौन सा प्रोफेशन हमने एक उदाहरण के लिए लिया था कि साकाम कर्म है पर मिश्रित है, जिसमें पुण्य और पाप दोनों मिले हुए हैं, शुभ और अशुभ। डॉक्टर। फार्मिंग क्योंकि डॉक्टर चाहे तो वो कर सकता है ना उसको शुभ। फार्मिंग में तो कोई चॉइस ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन प्रशांत, अगर डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मतलब पैसे का लालच भी हो, तो वो मिश्रित नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन फार्मिंग बाय डिफॉल्ट है। डॉक्टर को भी बाय डिफॉल्ट इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सर्जन है, ठीक है, कोई सर्जन है, वो सर्जरी कर रहा है, अपनी सारी शुभ भावना के बावजूद भी हो सकता है कुछ सर्जरीज गलत हो जाए, हो सकता है कुछ पेशेंट्स को वो ना बचा सके और कुछ को बचा सके। इस हिसाब से डॉक्टर एक मिश्रित कर्म है। लेकिन अगर ये बाय डिफॉल्ट हो गया, मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है अब, लेकिन जो उसके मन में लोभ है वो एक चॉइस है, उसको तो अवॉइड किया जा सकता है अगर वो चाहे। इसी प्रकार जो जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी सिस्टम, यह भी एक मिश्रित कर्म है। जो जजेस होते हैं यह भी एक मिश्रित कर्म है। इसमें विद ऑल गुड इंटेंशंस कई बार ऐसा कोई वर्डिक्ट सुनाया जाता है जो कि गलत होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, फार्मिंग हो गया, जुडिशरी हो गया, डॉक्टर्स में भी जैसे सर्जन्स हो गए, तो जिसमें Can I ask a question? इससे यस कनेक्टेड, अगर किसी डॉक्टर के मन में लालच है तो वो मिश्रित ही रहेगा, अशुभ नहीं हो जाएगा वो कर्म? Like, because अगर लालच is, to me, it's, I don't know, I don't think that आप वो दो अलग अलग कर्म हो गए मेरे हिसाब से। तो like I don't think कि, I don't know, I'm just अगर डॉक्टर के मन में लालच है लेकिन उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है तो वो मिश्रित कर्म हो जाएगा, क्योंकि उसने पेशेंट की हेल्प की तो और ठीक हेल्प की और ठीक समय पे ठीक तरह से ट्रीटमेंट दिया, ये उसका सकाम शुभ कर्म हो गया। और जो उसके मन में लोभ था कि मैं इससे पैसे लूंगा, हाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर पैसे तो फिर भी मिलने हैं उसको, अगर वो बिना लोभ के जेन्युइन फी लेता है तो वो सकाम शुभ कर्म ही रहेगा, मिश्रित नहीं बनेगा। क्योंकि साकामता तो है ही है ना उसमें, निष्काम कर्म तो नहीं कर रहा ना, वो साकाम शुभ कर्म बन जाएगा। लेकिन अगर उसके मन में लोभ है, ठीक है, वो जैसे अभी इंडिया में कोई रिसर्च पेपर बहुत पहले पढ़ा था मैंने कि सर्जरी में जो थ्रेड लगता है
अंदर एक इंटरनल उसको, उसके लिए एक तो एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल थ्रेड्स यूज होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। तो वो थ्रेड्स कई बार उस समय इंडियन करेंसी में जैसे 3500 रुपीज का मिलता है डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स उसका 40,000 रुपीज या 80,000 रुपीज चार्ज करते हैं पेशेंट से, जब उसको सर्जरी को डिवाइड करके बताते हैं हमारा क्या क्या खर्चा हुआ है। तो अब वो बात है कि अगर मान लीजिए 3500 रुपीज का उसने थ्रेड यूज किया और वो उसके 5000, 6000, 7, 8 तक ले रहा है, तो वो शुभ सा काम में आ जाएगा। अगर वो उसके 80,000 ले रहा है या 90,000 ले रहा है उस चीज के, तो वो मिश्रित में, उसमें लोभ, और ये ऐसी चीज है जो खुद पता लग जाती है, खुद को पता होती है। कई बार हम दूसरे को जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं ये लोभ नहीं है, ये तो शुभ में ही आएगा क्योंकि इतना तो जेन्युइन है, लेकिन वो खुद को अपने मानसिक स्तर पे हमें पता होता है कि अब मैं लोभ कर रहा हूँ। तो ये मिश्रित तभी तक रहेगा अगर, आई गेस ये मिश्रित इसलिए है क्योंकि एक कुछ शुभ शुभ भी है, कंपोनेंट है इस बिल्कुल पूरे प्रोसेस बिल्कुल में बिल्कुल। ऑफ हेल्पिंग। अगर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर जैसे एक आपने भी सुना होगा और ऐसा होता है कई बार, तो मुझे लगता था ये झूठी खबरें हैं सारी, कि डॉक्टर ने पेशेंट गाल ब्लैडर के ट्रीटमेंट के लिए गया और उसकी किडनी निकाल के बेच दी, ठीक है ना, तो ये अब पूरा अशुभ हो गया, इसमें पैसे भी ले लिए और कोई उसका फायदा भी नहीं हुआ, उसका और नुकसान कर दिया, तो ये सा काम अशुभ कर्म हो गया, ये मिश्रित भी नहीं रहा। तो जैसे हमारा हमें कहते हैं एक चीज होती है इंटेंशन, एक चीज होती है वो हो गया मानसिक, एक चीज होती है उस पे हम जब हम क्रियान्वित करते हैं, हम कुछ कर रहे हैं उस इंटेंशन पे एक्शन ले रहे हैं। अब उसमें वो सही है या गलत, उसका वो रिजल्ट बताएगा, पर कई बार हमें पता नहीं होता है रिजल्ट क्या होगा। जैसे माना हम एक डॉक्टर का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, आपने कहा इंटेंशन है ठीक करने की, पैसे जितने बनते हैं सिर्फ उतने ही ले रहा है, वो सोच नहीं रहा उस दिशा में कि उतने तो फीस चलो कंसल्टेंसी मेरी है, और ठीक नहीं हुआ है, उसने पूरी चेष्टा भी करी, तो ये मिश्रित में आ जाएगा फिर भी, क्योंकि उसने तो एक्शन पॉजिटिव ही लिया ना पूरा। अगर आप जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तब तो वो पाप कर्म में आएगा। अगर विद ऑल एलिजिबिलिटी ड्यू टू सम रॉन्ग जजमेंट, ठीक है, आप जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि गलती से पैर के नीचे चींटी आ गई, ठीक है ना, तो आपकी इच्छा नहीं थी, तो उसका दंड तो है लेकिन उतना घातक दंड नहीं है। उसका भी दंड तो है, केयरलेसनेस का दंड तो है, ठीक है, लेकिन उसका ईश्वर भी, जैसे आपकी आप बोल रहे हैं ना, इंटेंशन देखता है, ठीक है ना, तो अगर आपकी इंटेंशन ठीक थी, इंटेंशन इतनी बुरी नहीं थी, इंटेंशन गलत थी ही नहीं, लेकिन फिर भी आपसे गलती हुई, उसका भी दंड तो मिलेगा, लेकिन उसका दंड उससे कम मिलेगा जिसने वो गलती जानबूझ के की है, या मतलब डॉक्टर ने पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो गड़बड़ है। बिल्कुल, हाँ, तभी उसको मिश्रित में ले लिया जाता है, तभी तभी उसको मिश्रित में ले लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा या जीवात्मा के पास कर्म करने के 3 साधन कौन से हैं? मानसिक, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, वाचनिक। वाचनिक, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम मन, वाणी और शरीर से इसी सीक्वेंस में बोल देते हैं, मन, वाणी, शरीर, बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, क्या जो मनुष्य योनि है ये कर्म योनि है या भोग योनि है? बोथ। अच्छा, भैया बोल रहे हैं बोथ है, कोई और डिसएग्री कर रहा है? हाँ, होती तो कर्म है मेरे ख्याल से, हम भोगने लगते अच्छा, और जो पशु योनि है वो क्या है, कर्म योनि है या भोग योनि है? भोग योनि। भोग योनि है। तो ज्ञानेश भैया का आंसर बिल्कुल ठीक है, जो मनुष्य योनि है ये बोथ है, कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। ये हम आगे इस टॉपिक पे जब जाएंगे तो हमें पता लगेगा भोग योनि कैसे है, लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है वो ये है कि केवल और केवल इस संसार में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कर्म कर जो सकते कर्म योनि है। बाकी सभी जो
अन्य योनियां हैं वो जो भी कर रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको सुनने में मजाक लगेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छा कुत्ता है, ये बुरा कुत्ता है, ठीक है ना। हाँ, डॉग इज डॉग एट द एंड ऑफ द डे। चाहे ठीक है वो जो भी, कोई काट रहा है कोई नहीं काट रहा है, ईश्वर काटने वाले डॉग को सजा देगा और ना काटने वाले डॉग को सजा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भोग योनि है। इसके लिए एक बहुत, जब निवेदिता और मैं ट्रांसलेट कर रहे थे एक किसी छोटी सी बुकलेट के बारे में, तो काफी रिसर्च करके हमने एक टर्म निकाली थी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल। अन्य योनियां आर इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल। जब पाप कर्मों के फलस्वरूप हम निम्न योनियों में जाते हैं, तो क्योंकि शरीर उस जानवर का या उस स्पीशीज का होने के कारण आत्मा अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाती। अब एक घोड़ा पीएचडी नहीं कर सकता ना, क्योंकि घोड़े का जो ब्रेन है वो घोड़े का जो शरीर है उसी के हिसाब से है ना, तो वो मनुष्य के शरीर से बहुत कम विकसित है। तो इसलिए उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल कहा गया है। वो कर्म फल है, वो आगे जाके हम उसको डिटेल में और समझेंगे। तो इसलिए जो भी पशु योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं, वो तो बस अपनी सजा काटने आए हुए हैं। अब तो हो गया जो होना था, अब तो भोगो। लेकिन जो मनुष्य योनि है, इसी में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना बैलेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक काम आप साल में एक ही दिन कर सकते हैं, बस एक ही दिन मिलेगा आपको वो काम करने के लिए, और वो सबसे दुनिया का इंपॉर्टेंट काम हो, तो आप, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, आप उस दिन मतलब 12:01 पे उठ जाओगे रात को, क्योंकि आपको पता है मेरे पास 24 घंटे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इस जन्म को लेना चाहिए, और ये जन्म तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिलता है। इसमें एक मतभेद है। सनातन में ऐसा बोला जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं समझने वाली। एक तो जो 84 लाख है, इट इज जस्ट टू से दैट देयर आर many 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 different kind of species in thousands or in hundreds of thousands। तो ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं है कि इतनी ही है, कम ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है। और दूसरा जो चीज है वो ऐसा नहीं है कि हम सारा साइकिल पूरा करके फिर दोबारा मनुष्य बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मनुष्य के बाद दोबारा भी मनुष्य बन सकते हैं, ठीक है। मनुष्य के बाद हम कुछ भी ना बने, अगर हम मुक्ति में चले जाएं, इस लाइफ और डेथ के साइकिल से निकल जाएं। लेकिन हाँ, ऐसा बहुत कॉमन है कि हम कम से कम 10, 20, 30, 40 अन्य योनियों में जाके 50 में, या और वो डिपेंड करता है, अगर किसी का फोकस ही सारी उम्र यही रहा कि उसने इसका काम अशुभ कर्म ही करने हैं ज्यादा, तो हो सकता है 100, 200, 400 योनियों के बाद वो दोबारा फिर मनुष्य बनेगा। तो ये एक चार्ट है, जिस दिन कभी हम सितंबर अक्टूबर में जब भी अगर मौका मिला हम लाइव बैठेंगे सभी, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, वो तब हम समझने का प्रयास करेंगे। वो मुझे नहीं लगता जूम पे पॉसिबल हो पाएगा, तो कि किस तरह से अलग अलग योनियों में जाके फिर दोबारा मनुष्य में आता है, तो वो कैलकुलेशन हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके करेंगे कभी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये तो क्लियर हो गया, मनुष्य कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, और जो बाकी अन्य योनियां हैं सारी वो केवल और केवल भोग योनि है। अच्छा, अब आपने एक शब्द का उत्तर है इस प्रश्न का, एक शब्द से बड़ा उत्तर नहीं है। वो प्रश्न है, पाप कर्मों का मूल कारण क्या है? अविद्या। बस, अविद्या, बिल्कुल ठीक, और कोई कारण नहीं है। अब आप में से अगर कोई चाहे बिना अपने नोट्स कंसल्ट किए तो कर्म की परिभाषा जितनी भी आती है वो बता दीजिए। और अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, फिर हम उस स्लाइड पे तो जा ही रहे हैं। बेसिकली मुझे लगता है ये थी कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए निवृत्ति। जीवात्मा अपने जो 3 साधन है, मन, वाणी और शरीर के साथ को यूज करके जो चेष्टा विशेष करता है, नॉर्मल चेष्टा नहीं, सांस लेना, हार्ट बीट, जो रक्त हमारा बह रहा है सारे शरीर में, ठीक है, मल मूत्र विसर्जन, पलकों का झपकना, ठीक है, ये सारा उसमें आ जाता है। ये मतलब
ये चेष्टा विशेष में नहीं रहता। तो ये कर्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो इसी में हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था कि अगर पूर्ण सुख और पूर्ण सुख की प्राप्ति और पूर्ण दुख की निवृत्ति करनी हो तो उसके लिए जो चेष्टा विशेष करता है, ठीक है, तो वो फिर मुक्ति में ले जाएगा वो कर्म, वो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि 3 प्रकार से होता है, कृत, कारित और अनुमोदित। एक होता है खुद करना, एक होता है सलाह देना कि भैया ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है, और तीसरा क्या है, अनुमोदित। हाँ, उसको क्या करना, वैलिडेट करना, ठीक है। और हमने संसार में देखा होगा कि हमने अक्सर देखा है कि जितने, आप में से भी बहुत लोग हॉस्टल्स में रहे होंगे, और मैं भी इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया में भी कई जगह पे हॉस्टल्स में रहा अपनी पढ़ाई के दौरान। तो वहां मैंने देखा कि जितने अल्कोहल पीने वाले लड़के थे वो बहुत कारित कर्म करते थे, आजा भी आजा आजा आजा, अरे आ तो सही, कोई बात नहीं। जितना एक बुराई करने वाला उस बुराई की मार्केटिंग करता है, उतना एक अच्छाई करने वाला उस अच्छाई की मार्केटिंग नहीं करता। ये बड़ी एक विडंबना है, बड़ा एक अजीब सिचुएशन है, और आपने भी देखा होगा जीवन में। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया हॉस्टल लाइफ का, आप सुबह से शाम तक देखिए। और ऐसा नहीं है कि मैं उन लड़कों की बात, हम भी वैसे ही हैं, हम बहुत चीजों में ऐसे करते हैं, लोगों को बुराई की ओर लेके जाने की कोशिश करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि भाई आप भी ऐसे किया करो, आप भी ये किया करो। जैसे किसी ने हमारे घर पे मटर पनीर खाया, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं नहीं, आप पनीर को पहले तला करो अलग से, ठीक है ना, वो तलने से फिर उसका स्वाद बेटर हो जाता है। तो तलने से तो आपको पता ही है कि उसकी फूड वैल्यू तो 0 हो जाएगी या बहुत कम रह जाएगी, और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। कहते नहीं, इसको खूब घी में पहले अच्छी तरह तला, फ्राई करो, इसको रेड हो जाने दो, डार्क ब्राउन, फिर उसका स्वाद। तो हम पूरा कोशिश करते हैं, ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल बताई कि ये छोटी सी एग्जाम्पल थी कि हम सारा दिन प्रयास करते हैं कि हम किसी दूसरे को गलत दिशा में लगाएं। तो कम से कम आज से हम ये तो प्रयास करें कि चुप रहें कम से कम, और किसी को कोई सलाह देनी है 10 बार सोचें कि क्या ये सलाह इसको मिनिमम मनुष्य जन्म तो दिलवाएगी। चलो मुक्ति तो कोई बात नहीं, मुक्ति तो बाद में सोचेंगे, कम से कम ये शुभ सकाम कर्म की सलाह दे रहा हूं या दे रही हूं मैं या नहीं दे रही। तो इसलिए बहुत सोचें, कम से कम सलाह तो ना दे, ताकि हमें वो पाप तो ना लगे जो हमने डिस्कस किया था ना कि एमवे वाला, या वो 10% 20% पाप लगता है, जो हमारे कहने पे कोई पाप करता है तो हमें भी फल मिलता है उसका। आपका कुछ क्वेश्चन है स्वाति जी? हाँ, इसी से अभी हमने वो टच नहीं किया, पर इट्स रिलेटेड टू ये जो हम सलाह देते हैं वाला कर्म, कि कई बार ऐसा होता है, हम ये भी कहते हैं कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, है ना। और ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो खुद सिगरेट पीते हैं, लेकिन वो मना करते हैं कि तुम मत पियो क्योंकि नुकसान करेगा, लेकिन वो खुद पीते रहते हैं, खुद नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। तो अब वो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच उन पे अप्लाई नहीं होता, बट दे आर डूइंग आई गेस राइट, कि वो दूसरों को तो रोक रहे कि मैं तो गलत कर रहा हूँ। तो वो किस तरह के श्रेणी में आएंगे? अगर उनके कहने पे कोई दूसरा रुक गया तो उनको उसका पुण्य फल मिलेगा। अच्छा। लेकिन ऐसा कहा गया है कि इसके चांसेस कम है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, उनके कहने पे दूसरे के रुकने के चांसेस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू उसके कहने पे जो नहीं पीता। ठीक है, जो सिगरेट खुद पीता है तो दूसरा पहले ही उसको ये कहेगा कि भैया तुम तो छोड़ो, मुझे सलाह बाद में देना। लेकिन मान लो अगर उनकी सलाह सुन के किसी ने छोड़ दी, तो उसके छोड़ने का जो कमीशन है वो तो उनको मिलेगा, लेकिन उनके पीने का जो उनको बुरा फल है वो तो मिलेगा। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। लेकिन हमारा आएगा आगे, ये होता है स्वयं पे कर्म करना। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं, देखिए एक और चीज है, जब हम कर्म करते हैं, एक है कर्म करने वाला, एक होता है जिसपे कर्म किया जाता है। मैंने किसी को धक्का मारा, किसी को बुरा कहा, तो इसमें दो एंटिटीज, दो यूनिक एंटिटीज इन्वॉल्व हो गई ना, एक मैं और एक वो। लेकिन मैंने सिगरेट पी, इसमें वो दो एंटिटीज कौन है? वो दोनों ही मैं हूं। इसमें कर्ता भी मैं ही हूं और जिसपे कर्म हो रहा है वो भी मैं ही हूं। तो इसमें फिर ये एक अलग साइंस है, इसमें फल के अलावा और चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, वो जब आएगा डिस्कस करेंगे। कृत कारित अनुमोदित।
तो तीसरा है अनुमोदन करना, ठीक है। जैसे आपने सिगरेट का ही लिया, तो एक मना कर रहा है, दूसरा पास में खड़ा होकर क्या बोलता है, अरे पीने दे, क्यों क्यों मना कर रहा है भाई। हाँ, मैंने देखे हैं कि पीने वाले भी 90 साल जीते हैं, और बिना पीने वाले तो मैंने 40 में भी हार्ट अटैक वाले बहुत तो सुने हैं, मैं तुझे बता भी दूंगा, पीने दे। तो उसमें पीने वाले को भी हौसला हो जाता है, हाँ ठीक है, बात तो ठीक है। वो एक बहुत फेमस चुटकुला भी था ना, कि कोई 92 वर्ष के कोई थे बुजुर्ग, उनका कोई इंटरव्यू लेने आया कि आपने कभी आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, ठीक है, तो आप स्वस्थ रहे, तो आपका हमने इंटरव्यू लेना है कि अच्छा भोजन, अच्छा खान पान। तो जब इंटरव्यू शुरू हुआ, पीछे खांसने की आवाज आई, तो इंटरव्यूअर ने कहा कि भाई ये पीछे शोर क्यों हो रहा है, कहता है ये मेरे पिताजी हैं, ये रोज शराब पी के खांसते हैं। तो तो वो उसको कहता, अच्छा अगर आपके पिताजी शराब पी के 112 वर्ष के हैं, तो हम उनका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है ना, आपका क्यों लेंगे। तो इसलिए इस तरह से कुसंस्कार या कोई बुरी चीज आपको आ जाती है, अनुमोदन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए कुछ करने के लिए अगर वो गलत हो, और खुद तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये 3 श्रेणियों में डिवाइड किया। इसके बाद हमने फलों की दृष्टि से कर्मों के प्रकार देखे, सकाम और निष्काम। सकाम में हमने 3 श्रेणियां देखी, शुभ, अशुभ और मिश्रित, और जिनको गीता में कर्म, विकर्म और अकर्म कहा है। और निष्काम में हमने देखे जिसके लिए, क्योंकि आत्मा स्वार्थी तो है ही, जिसके लिए आत्मा को क्या चाहिए, पूर्ण आनंद चाहिए, उसको मटेरियल कोई नहीं चाहिए, उसको केवल और केवल सुख चाहिए। और आपको ये भी चीज समझ लीजिए कि ये जो शरीर भी है, ये भी आत्मा को सुख देने के लिए ही दिया है ईश्वर ने, सुख फील कराने के लिए दिया है ना, अदरवाइज तो सुख फील ही ना हो। बहुत ही सिंपल भाषा में मान लीजिए एक बहुत सुंदर दृश्य है, तो उस दृश्य को तभी वो दृश्य हमें तभी तो सुख देगा अगर हमारे पास आंख होगी। अगर हमारे पास आंखें नहीं होंगी तो हम उस दृश्य को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए यह शरीर भी ईश्वर ने आत्मा को उस सुख को भोगने के लिए दिया है। लेकिन ये शरीर किससे बना है, मैटर से। तो इसलिए ये मटेरियल सुख दिलाने में ही सक्षम है, ये इमैटेरियल या चेतन सुख दिलाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि जब समाधि की उच्चतम अवस्था में साधक ईश्वर के साथ कनेक्ट होता है, तो वो कनेक्शन आत्मा और परमात्मा का होता है, वो कनेक्शन शरीर और परमात्मा का नहीं होता, क्योंकि परमात्मा भी मैटर नहीं है और आत्मा भी मैटर नहीं है। चेतन ही चेतन का साक्षात्कार करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, हम में से मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं सभी के पार्टनर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स हम जब किसी को देखते हैं, हम उस आत्मा को नहीं देखते, हम जड़ को ही देखते हैं, हम जड़ से जड़ को ही देख रहे हैं, ठीक है ना। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और हम जड़ के जाने पे ही दुखी होते हैं, क्योंकि हम जड़ को ही अपनी अविद्या के कारण इतना ज्यादा अस्तित्व दे देते हैं कि अगर वो जड़ उसके बाद मान लीजिए अगर वो व्यक्ति ना रहे, तो हम ये समझते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, क्योंकि हमारा सारा जो जीवन में व्यवहार है वो जड़ के साथ ही रहता है। हम इस लेवल तक की विद्या तक सोचते ही नहीं है कि भाई ये आत्मा तो है, शरीर चला गया दूसरे दूसरे जन्म में या मुक्ति में या दूसरी योनि में, आत्मा तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इतना घबराने वाली बात नहीं है जितना मैं घबरा रहा हूँ। पर हम, क्योंकि हमारा सारा व्यवहार जीवन भर उस जड़ शरीर से ही होता है। अगेन, शरीर जब तक आत्मा शरीर में है तब तक जड़ नहीं है, ये भी समझने वाली बात है। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम किसी की आत्मा को नहीं देख सकते, हम सिर्फ शरीर को ही शरीर से देखते हैं। सो मैटर कैन ओनली रिलेट टू मैटर, एंड मैटर को ही भोगता है। अगर हम कुछ खाते हैं वो भी तो मैटर ही तो है, और जो हम खाते हैं वो मैटर में ही तो जाता है। स्वामी जी हमें बार बार पूछते होते थे कि ये जो तुम रसगुल्ला खा रहे हो, ये तुम्हारे शरीर में जा रहा है या आत्मा में जा रहा है। तो उसका आंसर ये था कि ये शरीर में जा रहा है, आत्मा में नहीं जा रहा। पर आत्मा पे संस्कार पड़ता है उसका। आत्मा पे संस्कार पड़ता है उसका, और आत्मा को सुख भी मिलता है उस रसगुल्ले का, सुख शरीर को नहीं मिलता, क्योंकि शरीर जड़ होने के कारण उस रसगुल्ले का सुख नहीं ले सकता। आत्मा उस सुख को लेने के कारण उस कहता है एक और दे दो, एक और दे दो, ठीक है। तो मैं इसीलिए हाँ, एक क्वेश्चन, आई मे बी इज इट्स नॉट
डायरेक्टली ये वाला टॉपिक नहीं है, शायद ये कभी आगे एक आप क्वेश्चन अगर नोट कर लें, अगर इस बारे में इस बार नहीं फिट होता, जो आप कह रहे थे ना कि शरीर हमें इसलिए लाइक वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ गेटिंग अ शरीर इज कि हम सुख भोग सकें। तो इसमें एक ये फिलॉसफी कुछ लोग मानते हैं कि भोगो सुख, लाइक ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली जो फिलॉसफी है कि व्हाई डोंट वी, हम अपने आप को इतना रिस्ट्रेन क्यों करें सुख लेने से, क्योंकि हम लोग जब शरीर मिला ही है, जब भगवान ने दुनिया बनाई है, लाइक दैट्स व्हाट पीपल से कि हमें दुनिया मिली है, हमें संसार मिला है, हमें इतनी सारी सुख के साधन मिले हैं, तो व्हाई शुड बी नॉट। और अगर उनको आप समझाएं कि नहीं, सुख में दुख मिले हैं या सब कुछ है, तो उनको लगता है कि हाँ फिर वो तो हर सुख में मिले हैं ना, पर हमें जो अच्छा लगता है सुख हम क्यों ना भोगें। तो मे बी इट कुड बी अ डिस्कशन फॉर नेक्स्ट टाइम, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन इसका एक शॉर्ट आंसर जो हमने क्वेश्चन आंसर्स में पहले डिस्कस किया था, ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो मनुष्य जन्म मिला है, वो जो मनुष्य योनि है वो कर्म और भोग योनि है। ठीक है ना, इस शरीर से हम सुख तो भोग ही सकते हैं, दुख भी भोगते हैं, दोनों भोगते हैं सुख दुख, लेकिन दूसरा इस शरीर का जो पर्पज है वो एज मच पॉसिबल, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके शुभ सकाम और निष्काम कर्म करना भी है, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी है इस मनुष्य शरीर में जिसमें आप आने वाले अपनी योनियों को सुधार सकते हैं या इस साइकिल से बाहर जा सकते हैं। तो जो भी तो हम कर्म करते हैं हम्म, इस जन्म में, हम्म, is it all for the following jans ना, or is फॉर it for बोथ, फॉर दिस जन्म। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी जी ने हमें एक बार पूछा कि क्या तुम्हें लगता है मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े सुंदर नहीं है, या मैं सारा जीवन बहुत अभाव में जी रहा हूँ? क्या तुम्हें कभी ऐसी फीलिंग आती है मुझे देख के? तो हम चुप रहे, हमें कुछ नहीं समझ आया, हमें इतना तो लग रहा था कि अभाव में तो जी रहे हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा सुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो इस जीवन के उपरांत सुख के लिए प्रयास कर रहा है वो इस जीवन में बहुत ज्यादा सुखी और आनंदित होगा। अगर नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर वो इस वक्त क्लेश में है और बहुत दुख में है, परेशानी में है, और वो कहता है ये सारी मैं इसलिए झेल रहा हूं क्योंकि मुझे बाद वाला कोई सुख चाहिए, तो कुछ गड़बड़ है। सबसे ज्यादा बल, पराक्रम, शक्ति, धैर्य, सहनशीलता, सुख, आनंद, शांति योगी को होती है, ना कि भोगी को। भोगी तो हमेशा बेचारा न्यूनता से जूझता है, हमेशा उसको लगता है कहीं कुछ कमी रहेगी, कहीं कुछ कमी चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। मैं कई लोगों को अभी हमारी एनुअल जो एक होती है पिकनिक होती है जॉब पे, उस पे 3-4 डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए थे। तो उनमें से मुझे 3-4 लोगों को देख के लगा कि आपको तो रिटायर हो जाना चाहिए था, तो आपकी कितनी एज है? तो उसमें से कुछ फीमेल्स थी, तो वो हंसने लगी, कहती तुम्हें पता है ना फीमेल की एज नहीं पूछते। तो फिर भी मुझे एक ने कहा कि आई एम 69, एक ने कहा आई एम 70। तो मैंने कहा कि 65 पे क्यों नहीं छोड़ा? तो वो कहती नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी जितना जीवन बचा है मे बी हमारे RRSP contributions और सेविंग्स आर नॉट इनफ टू सर्वाइव। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भोगी है उसको हमेशा न्यूनता बनी ही रहेगी, कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी ही उसके जीवन में। वो कभी आपको कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% किसी और से कहीं भी कोई न्यूनता या कमी नहीं है, या शारीरिक होगी, या रिश्ते में होगी, या धन में होगी, या खान पान में होगी, या कोई रोग होगा, या वैसी किसी के प्रति द्वेष होगा, कुछ ना कुछ न्यूनता बनी रहेगी। इसलिए ये जो शरीर मिला है ये शुभ सा काम और निष्काम कर्म करने के लिए भी है और भोग भोगने के लिए भी है। तो आगे अब चलते हैं चैट में एक क्वेश्चन है मानसी दीदी का। हाँ, पढ़ दीजिए। उन्होंने बोला है कि I have a friend that recently went to a person who said that she was talking to her deceased partner. Is that hurtful for the departed soul? जो soul जा चुका है, क्या अगर हम उनसे communicate अपनी जिस भी, I don't know, I guess मानसी दीदी you can explain better. ठीक है, जितना मुझे समझ आया मैं बताता हूँ दीदी, अगर आपको लगे कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इंटरप्ट करना। तो आप ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो छोड़ के जा चुका है
उसके साथ अगर उसको बहुत ज्यादा प्यार करने वाला कोई व्यक्ति उसको याद करता है या उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है या उसके बारे में सोचता है, तो उस पे जाने वाले पे क्या असर होगा? जी टेक्निकली जाने वाले का कोई लेना देना ही नहीं है इससे, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। उसका सारा बैलेंस, सब बैंक बैलेंस, सब RRSP, सब रिश्ते नाते, शरीर, मकान, बंधन, रिलेशंस सब छूट गए हैं। और एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा क्या है कि मेमोरी भी साफ आपको पता है जो मेमोरी है, जो स्टोरेज हाउस है, वो हमारे मन में होता है। जो हमारा मन है, इसको चित्त और मन, दो चीजें, दो नाम है इसके। मन के दो नाम है, चित्त और मन। इसके दो नाम इसलिए है क्योंकि इसके दो काम है। उसमें से एक काम है स्टोरेज, और ये जो मन है ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ बॉडी। तो जब बॉडी खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन जी अगेन सूक्ष्म शरीर जो है ये अगले जन्म में साथ जाता है। ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। जी टू मेक इट सिंपलर, जो गया है उसको कुछ लेना देना नहीं है। बट देन हाँ, इज इट पॉसिबल लाइक जो उसने कहा शी सेड कि वो सब चीजें किसी को पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी और को पता हो नहीं सकती, तो मतलब उसका बिलीफ बहुत स्ट्रांग था दैट दिस वाज ट्रू रियल। उनको क्या लगा कि उस दूसरी आत्मा ने भी उनसे कम्युनिकेट किया। उसी ने कम्युनिकेट किया, मतलब उस आत्मा ने उसको बोला कि ठीक है तुमने सब कुछ कर दिया मेरे लिए, यू नो डोंट फील एनी गिल्ट और ये और वो। तो मैं आपको वैदिक आंसर देता हूं इसका, जो वैदिक फिलॉसफी के बेसिस पे है, ठीक है। वो आंसर किसी को पसंद आए ना आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये जो व्यक्ति यहाँ पे है, इसी की क्रिएशन है, इसी की सबकॉन्शियस क्रिएशन है कि दूसरी आत्मा मेरे से कम्युनिकेट कर रही। उसने नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकती। ये मुझे थोड़ा सा हम्म, वो था, मैंने कहा लाइक इज इट इवन हेल्थी टू नहीं थिंक लाइक नहीं अलोंग दीज लाइंस? नहीं, इट इज नॉट हेल्थी, क्योंकि ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपने लिए एक सबकॉन्शियसली, आप खुद अपने लिए एक यू आर गोइंग इनटू अ मेस के ऐसा सोच सोच के फिर वो कम्युनिकेशन ऐसा लगता है कि दूसरी ओर से हो रहा है। जी तो इट इज डेफिनेटली नॉट हेल्थी, एंड इट इज द पर्सन हु इज अलाइव, इट इज दैट पर्सनस सबकॉन्शियस क्रिएशन, जो कि फिर मतलब अपनी ही क्रिएशन को वो भोग रहे हैं, लेकिन जो जा चुका है उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें। जी थैंक यू। तो निष्काम कर्म जो हम करते हैं, निष्काम कर्म करने के लिए 3 प्री रिक्विजिट्स हैं। क्योंकि देखिए सबका अल्टीमेट गोल तो निष्काम कर्म करना ही है, ये तो समझ आ जाएगा। और अगर अभी नहीं आया तो और धीरे धीरे जो जो हमें समझ आता जाएगा तब आ जाएगा। तो और निष्काम कर्म की भी अधिकता चाहिए, और एक स्टेज ऐसी चाहिए जहां केवल और केवल निष्काम कर्म हो। मैंने अपनी फर्स्ट जॉब में जाके देखा कि वो ना नोटिस बोर्ड पे हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिखा होता था वहां पे। तो मैंने एक सीनियर स्टाफ मेंबर से पूछा कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ किसको देते हैं अवार्ड? वो कहते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड उसको देते हैं जो 7.5 घंटे की जॉब में केवल जॉब रिलेटेड काम ही करता है, जो पूरा का पूरा टाइम फोकस होके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वही करता है, वही एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। तो इसलिए हमें एज अ मनुष्य हमारा जन्म हुआ है कि यही एक अपॉर्चुनिटी है कर्म करने की, कि हम निष्काम कर्म करके इस लाइफ और डेथ के साइकिल से निकल जाएं। तो अब हम क्या करते हैं, हम सभी ने जॉब्स भी करी हैं। अगर अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हमने देखा होगा कि 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे तो कोई नहीं करता। कोई उसमें से अगर आप पूरा निकाल लें 3.5 4 4.5 5 घंटे, कई पर्सनल कॉल्स भी बीच में होते हैं, कई घर के काम के लिए प्रिंट आउट भी जॉब से लिया जाता है, ठीक है। कई बार अपने रॉजर्स का कॉल भी जॉब से किया जाता है, कस्टमर सर्विस को, या डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट भी जॉब से ली जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे हम कर्म करते हैं जो टेक्निकली जॉब रिलेटेड नहीं है। तो इसी प्रकार हम ये सारे सकाम कर्म, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं, ये करते रहते हैं, पर अल्टीमेट गोल क्या है कि सारे निष्काम कर्म करें। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि सारे निष्काम कर्म आप ऐसे नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए इन 3 चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे।
उसमें से पहली चीज है सत्संग और दूसरी है सुसंस्कार और तीसरी है अष्टांग योग। सत्संग, सुसंस्कार, अष्टांग योग, इनको भी हम ब्रीफली लेंगे क्योंकि अष्टांग योग जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो सत्संग है, सत्संग को दो हिस्सों में बांट दिया, एक स्वाध्याय, एक आत्मनिरीक्षण। और स्वाध्याय को आगे और दो हिस्सों में बांट दिया। स्वाध्याय के दो मीनिंग है, एक तो है खुद से आर्ष ग्रंथों का, अनार्ष नहीं, आर्ष का मतलब जो लॉजिकल ठीक ग्रंथ है, जैसे हो गए चार वेद, चार उपवेद, दर्शन आदि, उपनिषद, ठीक है, इस तरह के। और शुद्ध गीता, शुद्ध वाली नहीं क्योंकि उसमें कई अडल्ट्रेशन हैं गीता में, तो इस तरह के ग्रंथों का पढ़ना, ये है स्वाध्याय। दूसरा स्वाध्याय क्या बोलते हैं, इस तरह के ग्रंथों को पढ़े हुए गुणी जनों के संग में रहना, उनकी बातों को सुनना, उनका संग करना, उनकी कंपनी करना, ये है स्वाध्याय का अर्थ। तो पहला था सत्संग, मुझे एक स्लाइड बनानी चाहिए थी, इस पे टाइम कम होने की वजह से नहीं बना पाया। सत्संग, सत्संग के नीचे दो, एक स्वाध्याय, एक आत्मनिरीक्षण। अब स्वाध्याय के नीचे फिर दो, स्वयं आर्ष ग्रंथों का पढ़ना या जिन ऋषियों मुनियों या महापुरुषों या साधु संतों या जो भी पढ़े हुए हैं उन ग्रंथों के बारे में, उनका संग करना, ये है सत्संग। अगर हम, अब ये आपको तीन में से एक चीज बताई मैंने, अब हमने ये देखना कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप उसमें से कितनी देर करते हैं। अब जितनी देर हम करते हैं उतने की हम निष्काम कर्म करेंगे, सिंपल बात है। जब हम, आफ्टर ऑल, जो प्री रिक्विजिट नहीं पूरा होगा तो आगे फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। तो निष्काम कर्म के लिए तीन चीजें जो बताई, उसमें पहला था सत्संग। अब इसका एक बहुत सुंदर, मुझे एक छोटी सी कहानी मेरे पापा ने सुनाई थी एक बार, तो मैं आपको क्विकली सुना देता हूँ। एक बार एक गांव में सत्संग हो रहा था, कोई बहुत गुणी जन आए हुए थे, साधु। तो एक डाकू गया गांव लूटने घोड़े पे। तो उसने देखा कि बड़ी अजीब बात है, आज तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारे घर खाली हैं, कहीं कोई नहीं है। तो पर उसको उसको ये भी लगा कि लूटने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि हो क्या रहा है, कि इतना तो मैं डेस्परेट नहीं हूं, मेरे पास इनफ है, लूट तो फिर कभी लूंगा, लेकिन लेट मी फाइंड आउट फर्स्ट कि हो क्या रहा है, ये किसी के घर में भी कोई क्यों नहीं है। तो वो घोड़े पे जाता 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 उसने देखा एक मंदिर में पंडाल लगा हुआ है, सारा गांव वहां बैठा है। तो उसने अपना पीछे घोड़ा बांधा और पीछे जाके खड़ा हो गया, और टॉपिक चल रहा था कर्म फल। तो वो खड़ा खड़ा सुनने लगा। उसमें जो बताने वाले थे, जो भी प्रचारक थे, वो बता रहे थे कि शुभ कर्मों का शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्मों का अशुभ फल मिलता है। और ईश्वर के जो बोलते हैं, क्या बोलते थे, दंड में आवाज नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा घातक होता है जब ईश्वर दंड देता है, और बड़ी निम्न योनियों में जाता है, अंधकार प्रद योनियों में जाता है। तो वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनते सुनते बैठ गया, बैठा बैठा और आगे आके बैठ गया, फिर बिल्कुल आगे आके बैठ गया, और फिर धीरे धीरे पंडाल खाली हो गया, वो बैठा रहा। फिर किसी ने आगे जाके माइक पे बोला, भी किसी का घोड़ा खड़ा है वहां पीछे, तो किसका घोड़ा है वो ले जाए। तो उसको कुछ समझ ना आए, वो घोड़ा भी छोड़ गया और वो अकेला पैदल निकल गया। तो 2-3 वर्षों के बाद वही व्यक्ति, मतलब वो चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। 2-3 वर्षों के बाद वो व्यक्ति दोबारा उस गांव में आया। तो उसने भगवे कपड़े पहने हुए थे, हाथ में कमंडल था और बड़े बड़े बाल थे, और आके देखा कि आज फिर, मतलब जैसे एक घर में भिक्षा मांगने गया, कोई नहीं है, दूसरे में कोई नहीं है, तो आके देखा कि फिर कोई नहीं है, कहाँ गए ये लोग। और जाते जाते देखा, हो ये तो मंदिर में गए हैं, वहां लेक्चर चल रहा है, और लेक्चर चल रहा था कर्म फल के ऊपर, और वही बात हो रही थी। तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, वो एक एक को जाकर ना हिलाने लगा। कहता, भाई तुम जीवित हो या डेड बॉडीज हो। उन गांव वालों को बोलता, वो कहते क्या हुआ। कहता, मैंने 3 साल पहले यही बात सुनी थी,
मेरे तो समझ में आ गई, तुम 3 साल बाद आज फिर बैठ के वही बात सुन रहे हो, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आई? तो इस कहानी का मतलब ये है कि जो सत्संग है इसका कब कितना इम्पैक्ट आप पे पड़ जाए ये लिमिटलेस है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसी प्रकार कुसंग का भी, ये भी याद रखने वाली बात है, हमेशा साथ में दूसरा भी हमें सोचना चाहिए। कुसंग भी किस वक्त, आप अपने आप को कितना भी स्ट्रांग समझ रहे हैं, लेकिन किस वक्त आपको कितना बड़ा डैमेज कर जाए इसकी भी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। एक दिन में व्यक्ति इतना गिर सकता है जितना कोई व्यक्ति 50 वर्ष में नहीं गिर सकता। और इसी प्रकार एक घटना और एक बात को सुन के व्यक्ति इतना उठ सकता है जितना कोई व्यक्ति कितने जन्मों में भी नहीं उठ सकता। इसलिए कहा है कि अगर निष्काम कर्म करना ही आपका उद्देश्य है तो आप सत्संग करें। और सत्संग एक ऐसी चीज है जो हमेशा, सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो मैंडेटरी है मनुष्य को अंत तक, आखिरी दिन तक। हमने किसी पिछले सेशन में शायद मैंने आपको बताया था कि जो सन्यासी होता है, जो 4th आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उसमें यज्ञ करना अनिवार्य नहीं है, यज्ञ मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उसका स्वयं का जीवन ही यज्ञमय हो गया है। लेकिन उस सन्यासी के लिए भी वेद कहता है, ईश्वर कहता है कि सत्संग नहीं छोड़ना, स्वाध्याय नहीं छोड़ना। एक दिन का भी ना किया हुआ स्वाध्याय हमें कई वर्ष और कई जीवन पीछे ले जाता है। इसलिए जो फर्स्ट रिक्विजिट है निष्काम कर्म करने के लिए वो है स्वाध्याय, सत्संग। और तीसरा जो इसका कंपोनेंट है, जो मैंने आपको नाम तो बता दिया, एक लाइन में बता देता हूँ, आत्मनिरीक्षण। जब हम बहुत छोटे थे, शिविरों में जाते थे, तो हमें एक डायरी दी जाती थी, और मेरे पास अभी भी शायद कोई पड़ी होगी। मैं बात कर रहा हूँ 37 ईयर्स पुरानी, 36 ईयर्स पुरानी। उसमें हमें स्वामी जी लिख के देते थे, जैसे एक होता था माता पिता का कहना माना, ठीक है, उसके डेट डाल के मंथ के ऊपर, मतलब डायरी जो हमारी होती है ईयरली डायरी। दूसरा होता था झूठ बोला, तीसरा होता था व्यायाम किया, चौथा होता था पढ़ाई की, ऐसे 10 कॉलम होते थे। उस पे 3 फिर होते थे हाँ ना, मॉडरेट या जो भी। तो वो रोज रात को सोने से पहले वो टिक करने होते थे, रोज रात को। तो इसको, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मनिरीक्षण है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मनिरीक्षण है। तो ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी ऐसा देख सकते हैं कि आप में जो दुर्गुण या दुर्व्यसन है, जिन चीजों को आप छोड़ना चाहते हैं, आप रोज रात को चाहे लिख लीजिए। आजकल तो बहुत इजी है, प्लानर्स बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं। रोज रात को आप देखिए कि मैंने कुछ प्रोग्रेस की, कुछ प्रोग्रेस की। अगर आप देखेंगे कि 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने आप हमेशा लिख रहे हैं नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की, तो आपको खुद लगेगा कि ये कर क्या रहा हूं मैं, या तो मैं कम से कम बंद ही कर दूं ये सारा प्रोसेस, या मैं कुछ करूं। तो आप में कुछ आत्मनिरीक्षण क्या करता है कि आपको इस मार्ग पे बढ़ने की शक्ति देता है कई बार, क्योंकि जब आप देखते हैं कि मेरे में सुधार नहीं हो रहा तो ये आपको पुश करता है। तो आत्मनिरीक्षण एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सत्संग का, तो वो सबको करना चाहिए, रोज करना चाहिए, सोने से पहले इज द बेस्ट टाइम। मैं ये कहने एक बात और, क्योंकि हम लोग वी आर ऑल हियर क्योंकि हम लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं, राइट? हम लोग अपना टाइम निकाल के इसलिए बैठे हैं। और जैसे प्रशांत ने बोला 36 इयर्स अगो की एक बात बता रहे थे प्रशांत, और हम लोग सब आई गेस वी कैन कनेक्ट के मैंने ये सोचा कि पता नहीं कितने सालों से या वी बीन हियरिंग द सेम थिंग्स, है ना? और ये जो चेकलिस्ट की आप बात कर रहे हो, ये तो छोटे बच्चे को जो दी जाती है, मुझे लगता है कि आज भी अगर मैं बनाती हूँ तो सिर्फ मतलब विद्या, आई गेस इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट मुझे ऐसा लगा कि हमारे ग्रुप के लिए शायद अगर मैं इंस्पायर हो रही हूँ इस बात से तो शायद और भी लोग हो सकते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है ये चेकलिस्ट, बट आई फील द चेकलिस्ट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। इवन अगर आज झूठ बोला, हमें लगता है कि चलो झूठ तो ये तो पता ही है कि झूठ नहीं बोलना, या चोरी करिए तो पता ही है कि चोरी नहीं करनी, वहाँ तो क्रॉस ही होएगा। बट ऐसा नहीं होता, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू एक्चुअली एंड अप पुटिंग अ चेक मार्क के हाँ जी आज चोरी करी, क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने सारे कपड़े थे। या जैसे प्रशांत ने कल एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक्चुअली प्रशांत के पापा बता रहे थे एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी की गाड़ी देखी और आपको लगा कि ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, आपने मानसिक चोरी उसी वक्त कर ली। तो जस्ट गेटिंग टू द बॉटम ऑफ दीज थिंग्स, आई डोंट नो प्रशांत इफ इट्स
if it's something that we can all resolve, like not resolve, but just जो भी जहाँ जिस step पर है, but just the checklist method. अगर even हम check in कर सकें कि how is everyone doing in their आत्मनिरीक्षण या कुछ. इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस जरूर डालूंगी यहाँ पर। जैसे उन्होंने बताया कि बचपन से तो हम लोग को क्या बताया गया था, आत्मनिरीक्षण का जैसे सिखाते हैं, तो हम एक हैबिट है, रात को सोने से पहले आप दिन भर की एक्टिविटी स्कैन करते हैं अपने माइंड में, और वहां पे जो आपकी किसी से लड़ाई हुई, बच्चे जैसे हम होते थे, या घर में हमने पलट के बोल दिया कुछ, तो अच्छा नहीं लगता था, बट कर तो दिया ही है, तो हम रात भर माना सोने से पहले हमें डाली गई थी आदत, तो हम लोग ये देखते थे कि हाउ, दो चीजें बोला गया था करने को, हाउ यू कुड हैव अवॉइडेड दिस सिचुएशन, नाउ व्हेन यू आर रिफ्लेक्टिंग इट वाज अनप्लेजेंट, और यू कुड हैव मेड इट बेटर। आप कई बार दूसरों को नहीं चेंज कर सकते, अपने एंड पे आप क्या कर सकते थे, दैट वाज द आइडिया ऑफ दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और वो अब तक होता है, लेकिन उससे मुझे एक नुकसान हुआ, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है, फायदे ज्यादा हुए क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस बेटर होते हैं उससे, तो सोसाइटी या खासकर फैमिली में इट इज बेटर। मुझे कई बार लगता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप सिर्फ आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो, कहाँ फिट कर सकते हो, आप उस पे इतना फोकस करने लग जाते हो कि हर चीज में आप कहाँ गलत हो, कहाँ गलत हो, कहाँ गलत हो पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है। तो कई बार इट इज वेरी disheartening, though it for improvement it is I guess good for a personality improvement growth, पर कई बार मुझे इस पे गुस्सा आता है। हाँ, आप जिसको बोलते हैं कि एक सेक्शन को टच कर रहे हो, हाँ, ठीक है, होलिस्टिकली जब आप देखोगे तो इसका लाभ होगा। आप सिर्फ एक फैमिली रिलेशंस को या एक कम्युनिकेशन विद अदर्स को मुद्दा बना के अपने में सुधार की बात कर रहे हो यहाँ, लेकिन हम तो बहुत होलिस्टिक लेवल पे ये बात कर रहे हैं। उसमें आपको अपने जो मानसिक आपके क्लेश हैं, जो जैसे निवेदिता ने कहा कि क्या आपको किसी की गाड़ी को देख के ऐसा लगा मेरे पास होनी चाहिए, उस पे भी कैसे काम करना है, ठीक है। क्या जैसे मेरी कलीग्स ने कईयों ने कहा कि आई एम 70 एंड स्टिल नीड मोर, आई थिंक आई डोंट हैव इनफ, तो उस पे भी आपको काम करना है कि क्या सच में इनफ नहीं है या मुझे ऐसा लग रहा है इनफ नहीं है, क्या कभी इनफ होगा भी कि नहीं होगा, क्या कहीं मैं लोभ की श्रेणी में तो नहीं जा रही, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करनी है। तो उसमें क्या होगा कि जब आप होलिस्टिकली काम करेंगे तब आपको ये भी फिक्र खत्म हो जाएगी कि दूसरे का व्यवहार आपको उतना अफेक्ट नहीं करेगा नेगेटिवली, क्योंकि आप होलिस्टिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। आप तो सिर्फ आप फिट इन होने के लिए देखते हैं कि अच्छा मैंने अगर इसका जवाब कठोर बोल दिया तो मैं आगे से अवॉइड करूं कठोर बोलना, ठीक है। अगर मैंने इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा बहस की, मैं अवॉइड करूं क्योंकि दूसरा व्यक्ति सीनियर है, ठीक है, तो वो ठीक है, वो तो एक एक आप स्पेसिफिक चीज ले रहे हैं ना, तो हम तो होलिस्टिक बात कर रहे हैं। पर तो जैसा आपने बहुत ही काम करना है, इसका मतलब बहुत सारा। बहुत सारा काम करना है, तो मिशन भी तो बड़ा है, I know. मिशन भी छोटा नहीं है। तो जैसे पहला हमने सत्संग की बात की, इंट्रोस्पेक्शन की बात की, तो ठीक है, निवेदिता ने भी ठीक कहा कि इट इज नॉट अ बैड आइडिया कि हम इन जनरल, जैसे निवेदिता ने मुझे याद करवा दिया, जब हम शिविरों में जाते थे तो अगले दिन कक्षा होती थी एक कि कल के आत्मनिरीक्षण में आपने क्या, जो आपने सोचा था कि ये गलती मैं नहीं करूंगा, दोबारा की, अगर की तो हाथ खड़ा करिए। तो फिर स्वामी जी बोलते थे कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताइए, नहीं कंफर्टेबल है तो ना बताइए, पर इतना जरूर बताइए कि की। तो उसमें मैं सबसे छोटा था और मेरा हमेशा ही हाथ खड़ा होता था, और मेरा फिर हमेशा ही नेक्स्ट डे मुझे ये सजा मिलती थी कि एक मील स्किप करना होता था आपको, क्योंकि एक न्याय दर्शन में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि अपने जुडिशियल सिस्टम में भी है कि बिना दंड के सुधार नहीं होता, ठीक है। गलती का दंड तो मिलता ही है, ईश्वर का भी यही नियम है, ठीक है। तो फिर हमें दंड दिया जाता था जिन लोगों ने जो भी रिजॉल्व करने के बारे में सोचा होता था या जो भी प्लेज व्रत लिए होते थे, आत्मनिरीक्षण में जब पता लगता था कि ऐसा नहीं किए, तो हम सिर्फ एक बहुत जेनेरिक रूप में जब आपस में मिलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ मैंने आत्मनिरीक्षण में करता हूँ या करती हूँ, और उससे मुझे लग रहा है कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं,
के उनको ठीक किया जा सकता है, मैं उस पर काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इतना कि एक हम टू स्टार्ट विद बहुत एक बिल्कुल सिंपल बात कर सकते हैं इस पे। तो दूसरा जो निष्कामता का, हम 12 बजे तक है ना आज, और अगर जैसे बात हुई थी 1 घंटे बाद किसी को जाना होगा तो अंशु दीदी 12 बजे तक ही, हाँ ठीक। तो दूसरा जो है वो है सुसंस्कार। अंशु दीदी आप एक काम कीजिए, जितनी देर में मैं ये बताता हूँ आप गूगल पे जाके आर्य समाज का चौथा नियम निकालिए और फिर सबको पढ़ के सुनाइए। सुसंस्कार क्या है? हम जो भी काम करते हैं, जैसे अभी हमने रसगुल्ले की बात की थी पहले कि उसके संस्कार तो पड़े, जो भी काम हम करते हैं उसके हम पे संस्कार पड़ते हैं। और कई बार तो संस्कार इतने जबरदस्त होते हैं, और वो संस्कार केवल शरीर पे ही नहीं, मानसिक संस्कार भी बनते हैं। उदाहरण देता हूं आपको बहुत सिंपल समझाने के लिए। आपने बहुत लोग सुने होंगे जो उठते ही कहते हैं चाय दे दो भी, नहीं तो सर फटने लगेगा, जल्दी चाय पिला दो। इससे अब मुझे फिर हॉस्टल याद आ रहा है। हॉस्टल में मुझे याद है बहुत बार कई लड़के सुबह दरवाजा खटखटाते थे कि भाई किसी के पास सिगरेट है, सिगरेट है, नहीं तो मैं सारा दिन फ्रेश नहीं हो पाऊंगा, मेरी सिगरेट खत्म हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शरीर पर भी और मन पर भी संस्कार पड़ जाते हैं। ये तो मैंने दोनों बुरी एग्जांपल्स बताई हैं आपको, सिगरेट की बताई, चाय की बताई, उठते पीने की। बुरी इसलिए बताई क्योंकि निष्काम कर्म करने के लिए आपने इन बुरी जो संस्कार पड़े हुए हैं आप पे, इनको तोड़ना शुरू करना है धीरे 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 धीरे। आप क्या सोचते हो कि अगर चाय पीने वाला जो आपके पास आया है वो कहता है जल्दी चाय दो सिर फटेगा, अगर उसको चाय ना दे, मान लीजिए अगर चाय ना दे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ वो मरेगा नहीं। ठीक है, हो सकता है उसका सिर फटे, 2 दिन फटे, 3 दिन दर्द हो, चौथे दिन कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर चाय नहीं मिलेगी तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, पर उसे ऐसा लगता है उस वक्त कि भाई चाय दो बस, मुझे नहीं पता। और कई लोग तो फिर ये भी बता रहे हैं मैं 30 साल से पी रहा हूँ, 40 से पी रहा हूँ, 50 से पी रहा हूँ। और जितने ज्यादा साल से पी रहे हैं उतने ही संस्कार ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। तो दीदी आपने ढूंढा चौथा नियम है जो आर्य समाज का, वो एक बार पढ़ के सुनाइए। चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो इसका एक जो बुरे संस्कार हम पे बने हुए हैं उन संस्कारों को खत्म करने के लिए एक 10 नियमावली है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखी है। उसमें से फोर्थ स्टेप है कि हर जीवात्मा को हर क्षण सत्य को अपनाने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, एकदम एक्साइटेड, जैसे बहुत जबरदस्त चीज मिल गई। आप सब सोच लीजिए आपको बहुत ज्यादा क्या पसंद है, और अगर घर में वो चीज आ जाए, अपने रिलेशंस में सोच लीजिए आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं और बहुत देर से मिले नहीं है, अगर वो आ जाए तो आप कैसे उछल के कूद के जाएंगे। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं इस तरह से जब भी आपको पता लगे कि जो मैं कर रहा हूं वो ये असत्य है, ये ठीक नहीं है, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मुझे छोड़ना, और जो मुझे करना चाहिए वो ये है, तो वो फटाफट उसी उल्लास से, उसी हर्ष से, उसी खुशी से, उसी उत्सुकता से और उतने ही मतलब क्या कहूं मैं, वेग से फटाफट उस चीज को पकड़े जिसको पकड़ना है और उसको छोड़े जिसको छोड़ना है। इससे क्या होता है जब हम, और ये आसान नहीं है, एक वो कबीर जी का नहीं है, बुल्ले शाह का है कुछ, उसका कुछ ऐसा अर्थ निकलता है कि मैं हाथी के पैर जितना मोटा जो संगल है, जो लोहे का एक, जो भी संगली बोलते हैं, संगल बोलते हैं, चेन है, चेन। हाँ उसको तो तोड़ सकते हैं हम, उसको तो एक अगर उसमें मुझे बांध दिया जाए फिर भी पॉसिबल है कि शायद मैं उसको तोड़ दूं। पर जो बुरे संस्कारों का पाश है, जैसे चाय वाला एग्जांपल दिया, उसको तोड़ना कई बार उससे भी मुश्किल हो जाता है। तो वो तभी हो पाएगा जब हम इस नियम को अपने जीवन में लेके आएंगे कि जब पता लगे कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो गलत है, और जो मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर रही, उसको अपनाना है मुझे। तो इस चीज, यही चीज जो है वो आपके कुसंस्कारों को सुसंस्कारों की ओर लेके जाएगी। और हमें सैकड़ों कुसंस्कार है,
मैं बहुत सोच के ये बात बोल रहा हूँ। सैकड़ों मीन्स सैकड़ों, 2 4 6 8 नहीं है, सैकड़ों है। आप नोटिस करेंगे सुबह से लेकर रात तक काउंट नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे। जैसे मुझे एक बार जब मैंने सबसे पहला कोर्स शुरू किया था सोशल सर्विस वर्क प्रोग्राम सैनिका में 10 साल पहले, तो एक सिंपल असाइनमेंट दी कि सुबह से लेकर रात तक तुम जो भी चीज इस्तेमाल करते हो उस चीज का और कंपनी का नाम लिखो। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ये असाइनमेंट तो बहुत सस्ते में छूट गए, ये तो कर लेंगे। और जब लिखने लगे फिर तो निवेदिता को भी इन्वॉल्व किया। फिर तो हम एक दिन टिम हॉर्टन्स पे जाके बैठ के 4.5 घंटे लिखते रहे। वो तो लिस्ट खत्म ही ना हो, 170 180 190 छोटी छोटी चीजों से लेके, क्योंकि उसमें बेल कनाडा भी आ गया, रॉजर्स भी आ गया, आपके खाने की सारी चीजें आनी शुरू हो गई, पहनने की चीजें और कंपनी शुरू हो गई, जो जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें शुरू। वो तो एक अथाह समुद्र बन गया। वो तो मैं हैरान हो गया कि ये जिसको मैं समझता था ये 15 नंबर फ्री में मिलेंगे, इसने तो मेरे 20-15 घंटे खराब कर दिए। इसी प्रकार इन जब एडिशन जहां हम समझते थे कि बहुत हमें तो मिनिमल चीजें यूज करते हैं हम लोग थोड़ी उस तरह से जीते हैं जैसे लोगों को बहुत कुछ चाहिए। दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि मिनिमलिज्म is something नहीं है। हाँ which we all have to achieve yet। And it's तो very exactly मुझे ये था, हमारे लिए तो बहुत ही आसान है। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है निवेदिता की। तो इसी प्रकार हमें ऐसा लगेगा अभी कि अच्छा मेरे में इतने क्या कुसंस्कार है, यही 2-4 चीजें हैं। और जब आप बैठेंगे आत्मनिरीक्षण करेंगे लिखने लगेंगे तो वो लिस्ट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर उस लिस्ट में से आपको एक एक चीज को साफ करना है और एक एक चीज पे काम करना है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप जब काम करने लगेंगे तो आपको बाकी चीजों पे भी कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जैसे टीचर्स के लिए अंशु दीदी निवेदिता को पता है इस बात का, बोलते हैं कि जो फर्स्ट सर्टिफिकेट लेना है यहाँ ओसीटी का, ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स से जब आप लाइसेंस लेते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है बाहर से आके। लेकिन जब आप ओसीटी के बाद अल्बर्टा जाते हैं वहां भी लाइसेंस लेना पड़ता है, तो बहुत आसान हो जाता है। तो जो अल्बर्टा टीचर एसोसिएशन है या जो भी वहाँ की, वो ओसीटी से ही पूछ लेते हैं कि हाँ भाई ये लाइसेंस्ड है, वो कहते हैं हाँ है, तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन पहला लेना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह आपको पहले जो 2-4 मूल आपके कुसंस्कार हैं उनको तोड़ने में बहुत शक्ति लगेगी, उसके बाद बाकी खुद ही छंटते जाएंगे। इतना टफ नहीं है ये, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहला सत्संग, दूसरा सुसंस्कार। इसमें एक और चीज जो हिडन, एक बात मैं आपको बताता हूं, हालांकि ये बात हमें पता है फिर भी हमने 3 प्रकार की, हमने बोला कि मानसिक शारीरिक और वाचनिक कर्म होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वाचनिक कर्म होता है, दूसरे वाला, पहला मानसिक दूसरा वाचनिक, जो वाचनिक कर्म होता है वो तभी होता है जब उसकी फाउंडेशन में मानसिक कर्म हो चुका हो। आपने किसी को बुरा कहा, वो ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे ही नहीं कह दिया बिना किसी उसके, उसमें चाहे आपने 1 सेकंड लिया, चाहे आप कल रात से सोच रहे थे, चाहे आप 1 महीने से सोच रहे थे जब मुझे ये व्यक्ति मिलेगा मैंने इसको ये बोलना ही बोलना है, लेकिन पहले मानसिक कर्म जरूर हुआ है। इस चीज को हमेशा आप याद रखिए। कोई भी वाचनिक कर्म करने से पहले मानसिक, कई बार हम एंगर इश्यूज में ऐसा बोल देते हैं कि नहीं मैं तो एकदम बोल दिया और बाद में मुझे बुरा लगा, ना ना ना, वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मन में पहले पूरी प्लानिंग चलती है कि अब मैंने ये बोलना है, ठीक है, और फिर आप बोलते हैं। इसी प्रकार जो आपका तीसरा है मानसिक वाचनिक, और तीसरा क्या है शारीरिक। शारीरिक कर्म करने से पहले भी मानसिक कर्म होगा ही होगा, बल्कि शारीरिक कर्म करने से पहले कुछ केसेस में मानसिक और वाचनिक दोनों कर्म हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोशल वर्क में पढ़ाई की तो एकदम थोड़ा एडमिशन लिया, पहले सोचा, पहले पूरी मानसिक स्तर पे सोचा, फिर उसके बाद बताया, अपने परिवार वालों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, अपने कॉलीग्स को बताया, सबको बताया, तो वाचनिक कर्म भी हो गया कि मैं इसको इस फैकल्टी में इस एजुकेशन को लेना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसको पूरा किया तो शारीरिक कर्म भी हो गया। तो जब भी आप शारीरिक या वाचनिक कर्म करते हैं उसके मूल में मानसिक कर्म है।
तो ये सारी माइंड गेम है। अल्टीमेटली आपको धीरे धीरे पता लगेगा ये सारा ये जो है ना, जिसको हम बोलते हैं सीईओ एंड सीओओ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो ये दोनों आत्मा और मन जो है ये सारा इनका खेल है, बाकी बेचारे तो उनके पॉन्स है। ठीक है, तो आप इसलिए इस बात को भी याद रखें कि आपने जब काम करना है मानसिक स्तर पे काम करना है। जब आप मानसिक स्तर पे काम करेंगे तो ये तो सारी मैनिफेस्टेशंस है, वाणी की भी शरीर की भी, ये स्वतः ठीक होने लगेंगी। तीसरा जो है निष्काम कर्म करने का जो प्रीरिक्विजिट है वह है अष्टांग योग का पालन। तो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में भी है, और ये तो बहुत लंबा टॉपिक है पर मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ 8 के। जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हैं जो अष्टांग योग है। अब आपने इनमें से, मैं दोबारा बोल देता हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब आप पूछेंगे, आपको लगेगा कि समाधि तो ये वही वाली समाधि है जिसकी बात हो रही थी, जो अल्टीमेट गोल है। हाँ, ये बिल्कुल वही समाधि है। जो समाधि तक पहुंचेगा वही 100% निष्काम कर्म करेगा। जो समाधि तक नहीं पहुंचा वो निष्काम कर्म 100% कर ही नहीं सकता। बस ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इस पे मतलब चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। एक योगी है जो समाधि तक पहुंच चुका है, उसका खाना, उसका वस्त्र पहनना, उसका किसी से बात करना, किसी को सलाह देना, वो सारे ही निष्काम कर्म है। उसमें कुछ भी सकामता नहीं है, 0.01% भी सकामता नहीं है। लेकिन जो उस योगी के स्तर का व्यक्ति नहीं है, जो एक आम व्यक्ति है, हमारी आपकी तरह, मेरे आपकी तरह, वो 100% निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता। उसमें वो तो दिन में एक भी मुश्किल है। ठीक है, अब आप ये इस चीज को इस तरह से याद रखिए। तभी मैंने जॉब का एग्जांपल दिया था, क्योंकि मैं रात में सोच रहा था कैसे एग्जांपल दूं। अगर आप 8 घंटे की जॉब में सिर्फ 1 मिनट ही जॉब रिलेटेड काम करते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि आप को निकाल ही दिया जाएगा वैसे तो पर अगर रखा भी जाता है, चलो निकाला नहीं भी जाता, तो भी आप कितना जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी जॉब को। तो जो मनुष्य जन्म का अल्टीमेट गोल है कि ठीक है, ये ईश्वर को भी पता है, ईश्वर को पता है कि हर मनुष्य फ्रॉम डे 1 निष्काम कर्म नहीं कर सकता, सारे। लेकिन ईश्वर ने तभी ये आश्रम व्यवस्था बनाई है। और मैं ये, हम सभी जो इस मीटिंग पे बैठे हैं, मुझे लगता है एक छोटी बच्ची बैठी है लेकिन बाकी सभी बड़े हैं, तो मैं हम सभी को ये कहता हूँ, बल्कि बच्चों के लिए तो और इम्पोर्टेंट है अगर सुन रहे हैं, कि हमें एक कोई भी एक एज, और अंशु दीदी और मैं तो ये बहुत बार डिस्कस करते हैं, पहले भी जब हम हमारा म्यूचुअल स्वाध्याय करते थे हम, कि हम सबको एक एज निकाल लेनी चाहिए कि इस तारीख को मैं 100% फोकस अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, अपने जो अल्टीमेट गोल ऑफ, अल्टीमेट पर्पस ऑफ, जो प्रयोजन है इस जन्म का, उसके लिए लगाऊंगा 100%। वो आप कभी भी, जिसको हम रिटायरमेंट बोलते हैं मोटी भाषा में, रिटायर होके भी तो रिटायरमेंट यही है ना कि अब मैं मटेरियल के लिए काम नहीं करूंगा या करूंगी। रिटायरमेंट का क्या मतलब है कि मैं धन के लिए काम नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो हम सभी को एक डेट, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, वही बात है कि आप में शक्ति बची होनी चाहिए। आप डेट ही ऐसी निकाल लो कि उसके बाद शक्ति ही ना बचे, क्योंकि ये काम सबसे ज्यादा श्रम साध्य है और शक्ति वाला काम है। तभी जो अपलिफ्टेड सोल्स हैं वो सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से ही 4th आश्रम में जंप कर जाते हैं। जो मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हैं वो पढ़ते ही नहीं है गृहस्थ और वानप्रस्थ में, वो कहते हैं अभी हमें रिस्क नहीं लेना, जब तक हमारे शरीर में बल है, शक्ति है, हम तभी इसको अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो हम जब आश्रम में जाते हैं, होपफुली इस जुलाई में भी जाएंगे, तो वहां जितने ब्रह्मचारी लोग हमें मिलते हैं उनसे हमें, वो हमारी इंटरव्यू लेते हैं, हम उनकी इंटरव्यूज लेते हैं। कई बार मुझे ये भी लगता है कि कहीं हम उन पे बैड इन्फ्लुएंस ना बने, क्योंकि उनको कई बार ये भी लगता है देखो ये कितने अच्छे गृहस्थी हैं, ये हर साल आते हैं, इनका जीवन बड़ा अच्छा है, इनका भी तो ठीक ही चल रहा है। तो हम उनको बार बार बोलते हैं कि नहीं, आपका ठीक चल रहा है।
क्योंकि इसमें जितनी ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य चाहिए इस काम को करने के लिए वो आप अब लगा रहे हैं। और अगर आप सीधा स्किप करेंगे गृहस्थ और वानप्रस्थ को तो आप जल्दी अचीव कर लेंगे। इसलिए अब हम तो अंडू कर नहीं सकते। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, हम सभी ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आ गए हैं और कुछ गृहस्थ से अकॉर्डिंग टू वेदास वानप्रस्थ की एज में भी जा चुके हैं, जो थर्ड स्टेप है। ठीक है, लेकिन अभी वानप्रस्थ की एज में जा चुके हैं पर वानप्रस्थी है नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। बाय कर्म गृहस्थी ही है, अभी भी बाय कर्म 100% गृहस्थी है पर बाय एज वानप्रस्थी है। तो इसलिए अब हमें ये सोचना पड़ेगा, कोई भी आप अपनी डेट निकालिए, मतलब मैं आपको वेद तो 50 इयर्स बोलता है, ठीक है, और वेद तो इतना ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर 50 इयर्स भी तब बोलता है कि अज्यूम करके चलता है कि ये 100 साल तो जिएंगे। ठीक है, और ईश्वर ये कहता है कि 100 साल आपके आखिरी दिन भी आपकी सारी सेंसेस, हम बोलते हैं ना श्रद्धा, ये जो हम बोलते हैं कि मेरे आंखें नाक कान सभी 100 वर्ष और उससे अधिक भी पूर्ण रूप से काम करते रहे। तो ईश्वर तो ये अज्यूम करता है कि ये 100 वर्ष भी जिएंगे और अपने जीवन के आखिरी दिन तक इनके सभी इंद्रियां, इनकी बुद्धि, मन, हाथ पैर आंखें घुटने सब पूरा काम कर भी रहे होंगे। तब जाके ईश्वर ने कहा है कि 50 में आप ट्रांजिशन में आ जाओ, वानप्रस्थ में आ जाओ और फिर 75 में संन्यास लो। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम शुभ सकाम से भी ऊपर उठें तो हमें एक एज निर्धारित करनी पड़ेगी हम सभी को अपने लिए। और स्वामी जी एक बात बोला करते थे कि अगर आपने निर्धारित कर ली तो आप अपने क्लोज, जैसे हम अब 6-7 लोगों का ग्रुप है उसमें बताना शुरू कर दो। स्वामी जी बोलते थे कि बताओ, बताने से क्या होगा कि जब आप उस एज के हो जाओगे तो आपके साथ वाला पूछेगा कि हाँ भाई क्या प्लान है, फिर आपको शर्म आएगी कि अब क्या बताऊं। और फिर भी अगर आप कहोगे कि नहीं मैंने 1 साल एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर अगला 1 साल बाद फिर पूछेगा कि हाँ जी अब तो 1 साल भी एक्सटेंड हो गया, अब क्या प्लान है। तो स्वामी जी हमेशा बोलते थे कि व्रतों को दूसरों के बताने में, व्रतों की प्रसिद्धि करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए दूसरों को, उससे आपको बल मिलता है क्योंकि आपके साथी सहयोगी आपकी हेल्प करते हैं उस व्रत का पालन करने में। इसलिए हमें समाधि तक पहुंचना है यम नियम का पालन करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और समाधि तक पहुंच के ही हम 100% निष्काम कर्म कर पाएंगे जो कि हमें इस लाइफ और साइकिल और डेथ के साइकिल से बाहर निकालेंगे। और अगर हम एम ये करेंगे कि हमें 100% निष्काम कर्म करने हैं, वो क्या कहावत हम सब ने सुनी है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ठीक है, तो तभी तो हम 100% साकाम शुभ कर पाएंगे। अभी तो हम में से कोई ये भी नहीं है, हम इस स्टेज पे भी नहीं है कि हम 100% साकाम शुभ कर्म कर रहे हैं। जो अचीव करना है उसको तो छोड़ ही दो, उससे जो मतलब ए तो छोड़ो, बी पे भी नहीं है अभी तो हम डी और सी में है। मैंने जब सबसे पहले एक इंग्लिश का टेस्ट दिया था बहुत पहले, उसमें मुझे आर दिया हुआ टीचर ने, मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने निवेदिता को आके बताया कि ये आर क्या है, ये ना ए है ना बी है ना सी है ना डी है, ये कोई बहुत ऊपर चीज है। निवेदिता ने कहा जितना मुझे समझ आ रहा है ये रिपीट है, कि तुम्हें दोबारा देना पड़ेगा ये टेस्ट। तो मैंने जाके टीचर से पूछा, उसने कहा हाँ यू डिडंट गेट द क्वेश्चन, यू हैव टू रीराइट द एसे, इट इज आर। तो अभी हमें ये देखना कि हम कहाँ हैं, हम आर पे हैं, हम डी पे हैं, सी पे हैं, क्योंकि ना तो हम बी, ए तो छोड़ दो बी पे भी नहीं है, तो सी डी और आर में कहाँ हैं हम। तो इसलिए हम कम से कम ए का एम बना के चलेंगे। तो हम वैसे तो पापा मुझे हमेशा बोलते हैं मेरे पिताजी कि ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है कि तुम सोचो कि मैं दोबारा मनुष्य ही बन जाऊं, चलो कि मैं दोबारा मनुष्य बन जाऊं इतना तो करूं, ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। तो वो बोलते ये वही साइन है कि मान लो तुम 9th ग्रेड में फेल हो गए, तो तुम सारी 9th ग्रेड ये सोचते रहो चलो मैं फेल ही हो जाऊं, अगले साल दोबारा 9th कर लेंगे, ठीक है, फिर क्या हो गया, फेल हो जाते हैं, अगले साल फिर कर लेंगे। तो ये कहते हैं उस लेवल की थिंकिंग है कि चलो शुभ सा काम करते हैं मैक्सिमम, इस बार फेल हो जाएंगे, अगले जन्म में फिर मनुष्य बन के फिर मौका मिल जाएगा, फिर देख लेंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति तो यही है कि पास हो। तो इसलिए हम
इस चीज के बारे में भी आत्मनिरीक्षण में आपके काम आएगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं ओवर एम्फोसिस दे रहा हूँ, लेकिन जब आप अकेले में रात को बैठेंगे 15 मिनट आत्मनिरीक्षण करेंगे, तब आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी कि हाँ, क्या मुझे सोचना चाहिए, क्या मैं छोड़ दूं। और आपको एक चीज बताऊं, अष्टांग योग में एक आता है, सिर्फ मैं एक ही चीज को टच करूंगा, एक कंपोनेंट है बहुत छोटा सा अष्टांग योग, वो इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि वो आपकी इस चीज को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक आयु निर्धारित कीजिए, उस कंपोनेंट का नाम है तप। उस कंपोनेंट का नाम है तप। तप का डिक्शनरी मीनिंग है द्वंद्व को सहना। द्वंद्व बोलते हैं जोड़े को, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, ठंड गर्मी, भूख प्यास, इन सारी चीजों को सुखपूर्वक आनंद से सहना। वेद कहता है जो तप नहीं करता उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। बिना तप के ईश्वर प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अब आपको मैं बड़ी एक मजाक में बात बता रहा हूँ, मुझे इंडिया में आश्रम में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है जो रात को कीड़े आते हैं और छिपकलियां हैं कमरों में। ठीक है, रात को पढ़ते हैं आप तो बहुत बड़े बड़े कीड़े आते हैं अंदर उड़ने वाले कमरे में, और बहुत सारी छिपकलियां हैं। तो पापा मुझे ऐसा समझाते हैं कि छिपकलियां और कीड़े आपस में एक दूसरे को समझ लेंगे, तुम अपना काम करो। ठीक है, वो उनका आहार है। छिपकलियां भी इसीलिए बनाई है ताकि तुम्हें कीड़ों से छुटकारा दिलवाया जाए। पर मेरी सारी स्ट्रगल यही रहती है वहां जाके कि इनसे कैसे छुटकारा पाऊं, डोर के नीचे क्या लगाऊं। तो ये लैक ऑफ तप के कारण है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। तो जो स्वामी रामदेव जी के फर्स्ट गुरु थे गुरुकुल कालवा में, बलदेव जी नैष्ठिक, गुरु बलदेव जी नैष्ठिक। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, जब मैं ग्रेड 6th में था, मैं उनके पास गया पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे, बरसात के दिन थे, रात को बिठा लिया लैंप के नीचे, कहते मैं तुम्हें अष्टाध्यायी याद करवाऊंगा। अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है संस्कृत ग्रामर का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं गांव में खेतों में गुरुकुल, और जब बल्ब जला ना, तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, अनगिनत कीड़े उड़ने वाले आ गए वहां, मतलब यू कैनॉट काउंट। और उसमें से मेरे शर्ट में घुस रहे हैं कई, और मैं तो बिल्कुल, मेरे लिए तो लाइफ और डेथ सिचुएशन थी। और उन्होंने मेरे बहुत प्यार से एक थप्पड़ मारा। तो वो कहते तुम्हारा ध्यान किधर है? मैंने कहा जी मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ जी। कहते तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी इनसे, तुम मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो, इनको जो करते हैं करने दो। तो और ठीक थी उनकी बात भी। तो और वहां सारे ब्रह्मचारी भी तो पढ़ ही रहे थे। तो मैंने ये इसलिए अपने जीवन की छोटी सी एग्जांपल बताई है कि हम धीरे 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 धीरे, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ जी आप लोग नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, आप इंडिया आके नहीं रह पाओगे, अब आपको सर्दियों में सर्दी लगेगी, गर्मियों में गर्मी लगेगी, सिस्टम अच्छा नहीं लगेगा, रोड्स पुरानी लगेंगी, खाना अडल्ट्रेटेड लगेगा। तो ये सब क्या है? ये बेसिकली है कि हमें तप करने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता। और तप करने की जो हमें क्षमता घटती जाती है, उस घटती हुई क्षमता के कारण हमें अधिक से अधिक चीजें चाहिए, अधिक से अधिक रिसोर्सेज चाहिए, और उन रिसोर्सेज के को इकट्ठा करने के लिए हमें अधिक से अधिक धन चाहिए, और उस धन को इकट्ठा करने के लिए हमें अधिक से अधिक टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उस टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए हमारी जो ये आयु जो मैंने आपको कहा डिसाइड करो, वो डिले होती जाएगी। तप एक ऐसी चीज है, अगर आप तप के बारे में चिंतन करें तो आपको अभी आज ही बैठे बैठे ऐसा लगने लगेगा कि मैं आज इसी वक्त फ्री हूं, इस मीटिंग के बाद आई एम फ्री एंड आई एम एलिजिबल टू प्रोसीड ऑन दिस अध्यात्म मार्ग, कि आई हैव इनफ। आपको ऐसी फीलिंग आएगी जितने भी लोग यहाँ बैठे आज इस वक्त, इस मीटिंग के बाद ही आप कैपेबल हैं। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी आप तप को सीरियसली लें, इसी वक्त, आज जो भी तारीख है 3 जुलाई 2022 को ही, आपका जितना भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ बचा हुआ जीवन है हमारा, उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आज ही हम एलिजिबल है। लेकिन हमें वही जो अंशुदीप ने क्वेश्चन का आंसर दिया था, अविद्या के कारण हम ऐसा मानते हैं कि नहीं अभी ये करना है, वो करना है, ये बचा है, वो बचा है। कुछ लोग सोचते हैं बच्चों की शादियां करनी है, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अभी धन कम है,
कुछ लोग सोचते हैं और जिम्मेवारियां, बहुत कुछ है, वो आपको खुद कुछ मॉर्गेज के बारे में सोचेंगे, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, बहुत से रीजंस हैं इस मार्ग पे ना चलने के। पर अगर हमारे जीवन में तप आ जाए तो हम आज ही तैयार हैं, आज इसी वक्त से तैयार हैं। और मैं हमेशा ये चीज को समझता हूँ, कई बार मुझे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको ये सारी चीज, सारी बातें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये क्या एक हाइपोथेटिकल चीज क्रिएट करके टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर ये विद्या 4-5 वर्ष की आयु से पढ़ाई जाए, जैसे हमने साइंस, मैथ, बाकी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो इसका बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। अगर उन बच्चों को जो ग्रेड 1 से पढ़ रहे हैं ये चीजें, वो बच्चे वरना अपना ये जो आश्रम व्यवस्था है इसको ठीक तरह से फॉलो करेंगे। हम इतनी लेट इन चीजों को समझने लगते हैं, कई बार हमें इनकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती और धीरे धीरे ऐसी जीवन बिल्कुल निकल जाता है। तो आप इस चीज पे ध्यान रखें कि निष्काम कर्म करने के लिए हमें सत्संग, सुसंस्कार और अष्टांग योग पे हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के खत्म होने के बाद, क्योंकि नहीं तो फिर अष्टांग योग ही एक अपने आप में टॉपिक है। और ये मैं याद रखूंगा, इट इज माय जॉब कि जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हम अष्टांग योग पे काम करेंगे। तो हमारे पास 6-7 मिनट है, वैसे तो क्वेश्चन आंसर्स भी मुझे लेने चाहिए, पर मैं फिर भी बहुत क्विकली आपको ये स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें उन्होंने सिर्फ आसान करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हम अपने जीवन में जो 3 साधन हमें दिए हैं, शरीर, वाणी और मन, इनसे किस प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों को करते हैं। तो अगर शरीर से शुभ कर्मों को हम करें तो उसमें पहला है रक्षा। अब मैं आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहता हूं, आप एक उदाहरण देंगे कि जब मैं रक्षा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, और मैं चाहता हूं सभी बताएं, क्योंकि ये काफी हैवी टॉपिक है, इसको हम सस्ते में नहीं जाने दे सकते। जब मैंने कहा कि शरीर से शुभ सा काम कर्म है रक्षा, तो बताइए आपके दिमाग में क्या आया। पुलिस का आपको जॉब, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए भैया। पुलिस का जॉब, सैनिक का जॉब, आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, आपने किसी को पुश कर दिया, सेव कर लिया, उसको बच्चे को हटा लिया वहां से, उसके सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो कहा वो ठीक है। और बताइए। मेरे भी दिमाग में राइट अवे रक्षा से अविका का दिमाग में आया कि अभी वो इतनी छोटी है कि स्पेशली नाउ दैट शी इज क्रॉलिंग, कि मेरे को उसकी अभी रक्षा करनी है until she is capable or she knows the right ठीक है, things to do. I have to बिल्कुल take ठीक care है, of her. बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग भी एक एक कुछ भी बोले, कुछ भी बोलिए। मुझे मेरे लगा दिमाग में पौधे आए अपने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा कि standing up for the rights of others who don't have a voice, for example. वेरी गुड, वेरी गुड, हम सभी हाँ ठीक चल रहे हैं। और निवेदिता आप रह गए शायद। नहीं, मैंने बोला ये कि standing up for the rights of others who don't have a ओके voice. ओके, तो कौन बचा? या मेरे को हमेशा आई थॉट ऑफ वर्क, बहुत बार वर्क पे होता है कि सीनियर्स से तो सब एवरीबॉडी इज गुड, जूनियर लोग होते हैं, दे ऑलवेज बैड, सो आई थॉट ऑफ दैट कि यू शुड स्टेप इन एंड कुछ गलत देख रहे हो तो बोलना चाहिए कुछ। ठीक, तो जो रक्षा की परिभाषा बताई गई और आप सबने उस परिभाषा के एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है, तो आपका किसी का आंसर गलत नहीं था। रक्षा होती है अपने से इंफीरियर या इनकैपेबल का ध्यान रखना। जैसे आकांक्षा के एग्जाम्पल में इनकैपेबल हो गया जब छोटा बच्चा है। आपने एक शब्द सुना होगा बलि वैश्वदेव याज, जो वेदों में कहा गया है, जितनी भी अदर स्पीशीज हैं उन सभी स्पीशीज का ध्यान रखना, जो मोस्ट सुपीरियर स्पीशीज है ह्यूमन बीइंग, उसका काम है। आपने सुना आजकल सेव द सॉइल चल रहा है, सदगुरु का बहुत बड़ा मिशन। आपने जब रक्षा के बारे में सोचा आपके दिमाग में नहीं आया होगा क्या? जब आपने रक्षा के बारे में सोचा आपके दिमाग में ये आया कि शुभ विचार जो आपके मन में है उनकी भी रक्षा करनी है आपने?
क्या आपके दिमाग में ये आया कि जो अच्छे संस्कार आपके हैं आपने उनकी रक्षा करनी है? आपको पता है अगर आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे वो चले जाएंगे। जो भी आपकी अच्छाई है अगर आप उसकी रक्षा नहीं करोगे वो छोड़ के चली जाएगी। रक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने अपनी अच्छाई की रक्षा करनी है। और जब किसी दूसरे पे, हम में से एक ने बताया, जब किसी दूसरे पे कोई गलत व्यवहार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको भी उससे बचाना है, वो भी रक्षा है सभी जीव जंतु की। अब सेव सॉइल में क्या है, हमारी रक्षा तो मोटे रूप से होगी क्योंकि जब खाने में शुद्धि होगी, लेकिन उससे कितने हजारों लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत कीटाणु, कितना कुछ बच रहा है उससे, कितना कुछ मतलब उनकी दोबारा लाइफ रिवाइव होएगी। तो इस प्रकार से ये सारे इकोसिस्टम की रक्षा, ग्लेशियर्स की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, ठीक है, ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम ही कर्म योनि है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई और भी कर्म योनियां होती तो डिवाइड हो जाता है ये काम। तो अब हमारा काम है अपने से इंफीरियर जितने भी स्पीशीज है या एंटिटीज है या इनकैपेबल है, उन सब का ध्यान रखना ये रक्षा के अंदर आता है। तो आज हम यही छोड़ते हैं। इस स्लाइड को आप दिमाग में रखना। इस स्लाइड से हम दोबारा शुरू करेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस स्लाइड में साधनों के आधार पर ये है सारे साकाम ही है, सारे साकाम ही चल रहे हैं अभी, शुभ अशुभ, क्योंकि यहाँ निष्काम शब्द नहीं आया ना। चलो, साकाम भी कोई छोटी चीज नहीं है साकाम तक पहुंचना है हमें, शुभ साकाम तक। तो ये सभी साकाम कर्म है। रक्षा, दान, सेवा, शरीर से, वाणी से सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकर बोलना, स्वाध्याय करना, मन से दया, अस्पृहा। अस्पृहा का अर्थ पता है आपको? स्पृहा बोलते हैं जेलस, किसी के प्रति द्वेष। अस्पृहा होता है दूसरों की खुशी में अंदर से खुश होना। अभी हमने बताया था ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 पॉइंट्स बताए हैं, उसमें से अंशु दीदी ने एक पढ़ा था, वो था थर्ड, जो उन्होंने पढ़ा था वो 4th पॉइंट था। अब 9th पॉइंट मैं क्विकली पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं स्टॉप करूंगा। 9th पॉइंट है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये है अस्पृहा, मन से होती है ये अस्पृहा। और ये बहुत बहुत मुश्किल है अचीव करनी। एक गुरु अपना सारा जीवन अपने शिष्य को तैयार करता है और जब शिष्य तरक्की करने लगता है गुरु को स्पृहा हो जाती है। यहां तक के ठीक है, माँ को बोलते हैं, माँ को कभी नहीं होती, लेकिन वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें राग का कंपोनेंट है, विद्या का कंपोनेंट है बहुत ज्यादा। माँ को बच्चे की तरक्की पे कभी स्पृहा नहीं होती। तो लेकिन हमें ये देखना कि संसार में जितने भी लोग हैं हमें उनसे स्पृहा ना हो, अस्पृहा रहे मन से। चलिए इसको आगे करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने थोड़ा एक्सटेंडेड सेशन किया क्योंकि ये टॉपिक तो चलेगा अभी, और यही टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हमारे जीवन में दिशा देगा और हमें एक अपना ही बेहतर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करेगा। तो अंशु दीदी, नेक्स्ट सेशन में फिर आपको बताऊंगा जब भी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में मैं अभी